Hello everyone, welcome to समता एजुकेशन ट्रस्ट. दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश. एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर डिटेक्शन. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. As you can see here, the sentence has been divided into four parts, that is A, B, C and D, and you have to find that part which contains error. मतलब आपको ऐसा पार्ट फाइंड करना है जिस पार्ट में एरर है एज एन आंसर. एंड इफ देर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर 5 एज योर आंसर. एंड आपके लिए यहाँ पर एक टाइमर भी लगा दिया गया है ताकि आप यहाँ पर कोशिश करें कि इस क्वेश्चन के एरर को फाइंड करने की विद इन 60 सेकेंड्स. तो यहाँ पर शुरू कर देते हैं टाइमर को भी. तो आपका टाइम शुरू होता है अब गाइस. सो टाइम अप हो चुका है गाइस. तो देखते हैं इस सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है. देयर इज एनेक्डोट एविडेंस दैट द पैंडेमिक एंड लॉकडाउन मेजर्स हैव लेड टू न्यू कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू फूड कंजम्पशन एंड फूड सिक्योरिटी फॉर इम्पोवरिश्ड इंडियंस. सो यहाँ बोला जा रहा है देयर इज एनेक्डोट एविडेंस. एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ एंड एनेक्डोट का मतलब होता है स्टोरी या टेल. कोई स्टोरी या टेल कोई कहानी. एंड एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ. सो यहाँ पर एविडेंस एक नाउन है एंड स्टोरी या टेल ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ. लेकिन ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन के बारे में हमें बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. ये हम पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं. सो नाउन के पहले कभी भी नाउन नहीं आएगा, मतलब कि ये वर्ड यहाँ पर बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है. एनेक्डोट नहीं होगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे एंड इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, एनेक्डोटल. So there is anecdotal evidence that the pandemic मतलब महामारी, and the lockdown मतलब यहाँ कोविड की बात की जा रही, कोविड के measures have led के बाद टू बिल्कुल सही है. न्यू कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नाउन हो जाएगा. सो न्यू यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव. रिलेटेड एंड रिलेटेड के बाद टू का यूज किया जाता है. रिलेटेड टू व्हाट, फूड कंजम्पशन. एंड यहाँ पर फूड कंजम्पशन की बात की जा रही है. एंड फूड सिक्योरिटी फॉर इम्पोवरिश्ड. इम्पोवरिश्ड का मतलब क्या होता है, जो पुअर होते हैं या जिसे हम कहते हैं पावर्टी स्ट्राइकन या वीक जो लोग होते हैं, उनकी यहाँ पर इंडियंस की बात की जा रही है. इम्पोवरिश्ड यहाँ पर काम कैसे कर रहा है, काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये जो इंडियन नाउन है इसे ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है. एंड ये है तो वर्ब का फॉर्म लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह. इसे इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे यहाँ पर हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल. तो आई होप सारी चीजें क्लियर है. सो यहाँ पर जो एरर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए में होगा. दैट इज इट शुड बी एनेक्डोटल, बिकॉज नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा एंड एनेक्डोट का यहाँ पर जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा एनेक्डोटल. लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एंड टाइमर शुरू कर देते हैं. So guys, time up. Let's check. Bihar has shown a promising decline. मतलब काफी बड़ा डिक्लाइन हुआ है, गिरावट हुई है. बिहार हैज एंड हैज के बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, अ प्रॉमिसिंग डिक्लाइन. डिक्लाइन यहाँ पर नाउन होगा क्योंकि आर्टिकल अ यूज किया गया है जो डिक्लाइन को क्वालिफाई कर रहा है, डिक्लाइन के लिए यूज किया गया है. सो प्रॉमिसिंग यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, लेकिन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना. जिस भी वर्ड के फॉर्म चेंज हो सकते हैं, जैसे प्रोमिस, प्रोमिस्ड या प्रोमिसिंग, जिस भी वर्ड के फॉर्म चेंज होते हैं उसे हम वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब के ही फॉर्म्स चेंज होते हैं. लेकिन यह है तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म पर काम कैसे कर रही है, एडजेक्टिव की तरह, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. बिहार हैज शोन अ प्रॉमिसिंग डिक्लाइन ऑफ मतलब कितना, 5.4% पॉइंट्स का. पॉइंट्स बिल्कुल सही है.
इन स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब क्या होता है, रुकावट, स्टंट, हैम्पर्ड, स्टॉप, या कहते हैं ना स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जब रुक जाती है, या जिसे हम कहते हैं अविकसित हो जाना, मतलब जो विकसित नहीं हो पाता, ग्रो नहीं हो पाता। स्टंटेड हाइट भी सुना होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो काफी शॉर्ट होते हैं, मतलब ग्रो नहीं कर पाते। सो यहाँ पर पॉइंट्स इन स्टंटिंग बट स्टिल रिटेन द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिहार शो न प्रॉमिसिंग डिक्लाइन, काफी डिक्लाइन गिरावट हो गई है, कितनी 5.4 पॉइंट्स इन स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब ये जो यहाँ पर आई थिंक बच्चों की, चिल्ड्रन की बात की जा रही है, उनकी जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ में जब स्टंटेड चाइल्ड मतलब होता है कि जिसकी छोटे कद वाला, या जिसका कद मतलब जो डेवलप नहीं हो पाया, जो डिफेक्टिव है उसे। तो यहाँ पर ये जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग मतलब ये जो ग्रोथ रुकना जो होता है, इसमें काफी गिरावट हो चुकी है, मतलब काफी कम बच्चे हैं जो स्टंटेड है, लेकिन फिर भी बट स्टिल रिटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो स्टंटेड चिल्ड्रन है वो कहाँ पर है, बिहार में ही है। सो यहाँ पर बात करेंगे बट स्टिल रिटेन, एंड रिटेन मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू करना या प्रिजर्व करना या एज इट इज मेंटेन करके रखना। तो ये अभी भी उसने कंटिन्यू किया, क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टंटेड ग्रोथ। एंड ये रिटेन वर्ड का सब्जेक्ट क्या है, इस रिटेन वर्ड का सब्जेक्ट यहाँ पर बिहार है, विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो यहाँ पर ये जो वर्ब होगा, वर्ब शुड बी ऑल्सो इन दी सिंगुलर, बिकॉज ये जो वर्ब है ये इस सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, एंड वर्ब शुड ऑलवेज बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सो इट शुड ऑल्सो बी इन सिंगुलर फॉर्म। सो यहाँ पर ये रिटेन नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिटेन्स, बट स्टिल रिटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टंटेड। एरर सी पार्ट में, स्टंटेड चिल्ड्रन, यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन अगेन क्या है, नाउन है, एंड स्टंटेड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सॉरी पास्ट फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव की तरह, इसलिए हम इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कितना 42.9 अमंग बिग स्टेट्स, एंड अमंग मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स की बात की जा रही है, मतलब कि मोर देन 2 स्टेट्स की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, अमंग आया है। अगर सिर्फ 2 स्टेट्स की होती तो बिटवीन होता, एंड यहाँ तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स की बात की जा रही है, सभी बड़े स्टेट्स में से, इसलिए यहाँ पर अमंग का यूज किया गया है, एंड अमंग यहाँ पर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। सो एरर इज इन पार्ट सी, इट शुड बी रिटेन्स नॉट रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो टाइमर सेट कर देते हैं। सो टाइम अप गाइस, एंड देखते हैं एरर किस पार्ट में है। दिस इज एन इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज एन इम्पेरेटिव दैट वुड नॉट जस्ट मीट, कि जो दैट मतलब ये इम्पेरेटिव दैट वुड नॉट जस्ट मीट, एंड यहाँ पर देखिए वुड आया है, एंड वुड के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब बिल्कुल सही है, ये पार्ट में कोई एरर नहीं है। दिस इज एन इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव यहाँ पर वोवेल साउंडिंग है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है। दैट क्या, दैट वुड नॉट जस्ट मीट, एंड वुड की वजह से मीट आया है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी आता है वुड, जब भी आएगा शुड, कुड, मे, माइट, शाल, विल, जितने भी यहाँ पर ये क्या है, मॉडल वर्ब से, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन कब, जब डायरेक्ट इनके बाद वर्ब आता है तब। अगर सपोज यहाँ पर बीच में ऐसा होता वुड और हैव, सो वुड हैव के बाद अगर जो वर्ब आता है तो वुड हैव के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, बट डायरेक्टली अगर आती है तब V1 आता है। सो यहाँ पर बीच में कोई और वर्ब नहीं था, इस वजह से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वुड जस्ट नॉट मीट द यूएन्स, एंड यूएन के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है। मीट द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जा रही है, टारगेट्स। बट एंश्योर, एंश्योर करेगा क्या, द वेलबींग ऑफ सिटीजन्स इन अ कंट्री, मतलब वेलबींग मतलब उनकी अच्छी चीज, अच्छी हेल्थ या सारी चीजें, इन फेवर ऑफ सिटीजन्स इन अ कंट्री दैट शोड, जो दिखाती है सिग्निफिकेंट प्रॉमिस इन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरल वेलफेयर।
सो यहाँ पर देखेंगे गाइस, एरर जो होगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी में होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट जस्ट का यूज किया गया है। एंड मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब भी आता है नॉट जस्ट के बाद हमेशा सेकेंड क्लॉज में आता है बट ऑल्सो। सो फर्स्ट क्लॉज यहाँ पर था कि नॉट जस्ट मीट द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स, लेकिन जो ये जो सेकेंड क्लॉज था, इस सेकेंड क्लॉज को यहाँ पर क्या कंप्लीट करेगा, बस बट ऑल्सो। सो इट शुड बी बट ऑल्सो, क्योंकि नॉट जस्ट के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है सेकेंड क्लॉज में। सो एरर इज इन पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो होता है आपका टाइम शुरू अब। So guys, let's check. The RBI had in its monetary policy announcement earlier this month flag an expected softening in the prices of perishable in the winter months. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि RBI had in its monetary policy में उनकी जो monetary policy थी उसमें अनाउंस किया था। बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सही है, in its monetary policy announcement अर्लियर दिस मंथ, मतलब इस मंथ के शुरुआत में ही, दिस मंथ फ्लैग एंड एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, अब ये इस वर्ड फ्लैग का एक मतलब होता है हम जो झंडा होता है हमारा जो लहराते हैं उसकी बात नहीं की जा रही है। फ्लैग का मतलब यहाँ पर होगा किसी चीज को इंडिकेट करना, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट आउट करना। तो यहाँ पर इंडिकेट किया था या पॉइंट आउट किया था, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं हैड है, एंड हैड के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। चाहे हैड हो, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, सभी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। एंड हैड इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट अर्लियर दिस मंथ, यहाँ पर ये फ्लैग नहीं होगा, इसका पास्ट टेंस आएगा एंड इट शुड बी FLAGGED फ्लैग। एंड एक्सपेक्टेड, देखिए एक्सपेक्टेड यहाँ पर वोवल साउंडिंग है इसलिए आर्टिकल एन का यूज किया है। क्या एक्सपेक्ट किया था, सॉफ्टनिंग इन द प्राइजेस ऑफ पेरिशेबल इन द विंटर मंथ्स। सॉफ्टनिंग मतलब क्या होगा कि कम करेंगे प्राइस को, कैसे किसमें, पेरिशेबल्स। पेरिशेबल मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है या बहुत ज्यादा जल्दी स्पॉइल हो जाती है, डीके हो जाती है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी जो प्राइजेस है उन प्राइजेस को क्या करेंगे, सॉफ्टनिंग मतलब कि कम करेंगे विंटर मंथ्स में। सो यहाँ पर जो एरर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी में होगा, इट शुड बी फ्लैग्ड बिकॉज ऑफ दिस हैड। एंड हमने देखा इमीडिएटली ये वर्ब इस फ्लैग हैड के बाद नहीं आया, ये कुछ यहाँ पर कुछ फ्रेज था, कुछ वर्ड्स थे उसके बाद आया है, लेकिन हमेशा याद रखना है ये क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है एंड हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही फॉलो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। So guys, let's check. While it may not be the magic wand, while का मतलब क्या था, यद्यपि, हालांकि, या कह सकते हैं while मतलब जबकि, जबकि इट नॉट बी अ मैजिक वैंड। अब देखिए मैजिक मतलब तो सभी को पता है जादू, एंड वैंड मतलब होता है स्टिक, एंड स्टिक हिंदी में अगर कहेंगे तो छड़ी। तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। वैक्सीनेटिंग पीपल, पीपल को वैक्सीनेशन देने की बात की जा रही है, वैक्सीन देने की। सो यहां तक ये बिल्कुल सही है। वाइल इट के लिए मे यूज किया है, बिल्कुल सही है। मे नॉट बी द ट्रैजिक सॉरी द मैजिक वैंड, कोई जादू की छड़ी नहीं है। किस लिए बोला जा रहा है, वैक्सीनेटिंग पीपल की, लोगों को वैक्सीन लगाना। इट इज ये जो है क्वेश्चन, ये सारे जो मैंने एक आर्टिकल है कोरोना से रिलेटेड वहीं से लिए हुए हैं, जो रिसेंट द हिंदू का आर्टिकल है वहीं से। सो वैक्सीनेटिंग पीपल, पीपल यहाँ पर नाउन है, सो ये वैक्सीनेटिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो वैक्सीनेटिंग पीपल will be the only known way of slowing the march of the virus. So हालांकि ये कोई जादुई स्टिक नहीं है, मतलब कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जल्दी से ये काम कर दिया जाए, मतलब छड़ी हिलाई और ये काम हमारा हो जाएगा।
लेकिन वैक्सीनेशन, लोगों को वैक्सीनेशन देना विल बी द ओनली वे, मतलब ये सिर्फ एक ही तरीका होगा, द ओनली मतलब सिर्फ एकमात्र तरीका होगा क्या स्लो करने का, किसे ऑफ स्लोइंग, बिल्कुल सही है, द मार्च। मार्च मतलब क्या होता है, मार्च का मतलब होता है वॉक, या आपने सुना होगा मार्च पास्ट, मतलब कि मार्च पास्ट जो करते हैं मिलिट्री के, जो हमारे जो पर्सनल जो हमारे सोल्जर्स होते हैं। सो मार्च मतलब वॉक, एंड वॉक मतलब बोला है कि ये जो वायरस जिस गति से, इसकी जो स्पीड है उसे कम करना, किसकी, वायरस की। वायरस यहाँ पर एक नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया, मार्च भी यहाँ पर एक नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है इसके पहले। हमेशा याद रखना है कि नाउन के लिए ही हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। सो यहां तक तो कोई एरर नहीं है। सो देखते हैं, मार्च ऑफ द वायरस एंड एवरी कंट्री मतलब हर एक कंट्री, डाउन टू ईच काउंटी। ये देखिए यहाँ पर काउंटी है, एंड काउंटी का मतलब यहाँ पर होता है प्रोविंस, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं राज्य, या जिसे हम कह सकते हैं क्षेत्र। सो हर एक कंट्री का हर जो क्षेत्र होगा उसमें हमें क्या करना है, ये वैक्सीनेशन देना है। एंड मस्ट प्रिपेयर, सॉरी, जो हर एक कंट्री का हर एक क्षेत्र है वो मस्ट प्रिपेयर होना चाहिए, एंड यहाँ पर जो है ये एरर है। एंड ये अभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी मॉडल वर्ब्स आते हैं, मतलब कि मस्ट, मे, विल, शुड, वुड, कुड, कैन, कुड, माइट, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद डायरेक्ट अगर वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सो यहाँ पर ये प्रिपेयर्ड नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा सही वर्ड वो होगा प्रिपेयर। मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस मैसिव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब ये जो भी एक्टिविटी है, एंड मैसिव का मतलब होता है यहाँ पर काफी ह्यूज, या जिसे हम कह सकते हैं काफी बड़ा, एनॉर्मस। एंड इसके लिए और एक वर्ड है गाइस कोलोजल, एंड इसका और एक वर्ड है जायंट। सो हमेशा याद रखना है मैसिव मतलब बहुत बड़ा, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में एग्जैक्टली अभी हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी बड़ा। ओके, ह्यूज, एनॉर्मस, कोलोजल या जायंट, ये सारे होंगे इस वर्ड के सिनोनिम। सो यहाँ पर देखेंगे ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर नाउन है, एंड ये मैसिव जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सो द एरर इज इन पार्ट डी, इट शुड बी प्रिपेयर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ दिस मॉडल वर्ब मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपका टाइम शुरू होता है अब। So let's check guys. सो अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, एंड उस प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन। ये आपका जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। सो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन, ये जो कोरोना वायरस कोविड से रिलेटेड है, इसके वैक्सीनेशन से रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म है कोविड। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के लिए ये आर्टिकल अ का यूज किया गया है, बिकॉज यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नाउन होगा। सो डिजिटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एंड न्यू यहाँ पर कैसे काम करेगा, एडवर्ब की तरह। सो ये अ आर्टिकल इस प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया गया है जिसका नाम है कोविन। विल बी यूज किया जाएगा, विल बी एंड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है। फॉर किस लिए, कोविड-19 के लिए, वैक्सीनेशन डिलीवरी, एंड वैक्सीनेशन की डिलीवरी के लिए। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, यहां तक बिल्कुल सही है। एंड अबाउट मतलब 1.54 लाख, इतनी मतलब के आसपास, 1.4 लाख के आसपास ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स वर्किंग ऑन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मतलब कि ये जो ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब सुना होगा आपने। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया, मतलब जो हेल्प करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग। सो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग नर्स है, मिडवाइव्स है। मिडवाइव्स मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो मिडवाइव्स मतलब कि जो दाई माँ होती है उन्हें हम मिडवाइव्स कहते हैं। सो यहाँ पर ये जो मिडवाइव्स होंगी इन्हें क्या किया जाएगा, वर्किंग ऑन, जो कि काम कर रही है इस प्रोग्राम पे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर। विल बी, इन्हें क्या किया जाएगा, विल बी रोब्ड ऑन, एंड यहाँ पर है ये जो एरर है, इट शुड बी रोब्ड इन। ये एक फ्रेजल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है काफी।
यूज में। सो रोब्ड ऑन नहीं होता, सॉरी, रोब्ड इन। एंड रोब्ड इन का मतलब होता है टू परस्यूएट, टू टेक पार्ट इन सम एक्टिविटी, या टू मतलब किसी पर्सन को परसुएड करना किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए। या इसे हम अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा डिप्लॉय, या हम कह सकते हैं डिप्लॉय करना, या हम कह सकते हैं किसी को इन्वॉल्व करना किसी एक्टिविटी में, या हम कह सकते हैं किसी पर्सन को क्या करना है, एंगेज करना। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि ये जो 1.5 लाख ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स है, उन्हें जो काम कर रही है इस प्रोग्राम पर, उन्हें रोब्ड ऑन मतलब उन्हें एंगेज किया जाएगा एज वैक्सीनेटर्स। वैक्सीनेटर्स मतलब जो वैक्सीनेशन देने का काम करेगी। सो इट शुड बी रोब्ड इन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो एरर जो है ऑप्शन नंबर सी में है। विथ मोर सच फिल स्टॉप टू बी मोबिलाइज, देखिए बी आया है एंड बी के बाद V3 इन कोलैबोरेशन विद दी स्टेट। स्टेट नाउन है, सो आर्टिकल द का यूज किया गया है। सो एरर इज इन पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टाइमर शुरू कर देते हैं यहां पर। सो लेट्स चेक गाइस। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, और सॉरी वैक्सीन हेजिटेंसी, हेजिटेशन मतलब हेजिटेंसी, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से, हेजिटेशन से आया है। एंड हेजिटेशन का मीनिंग सभी को पता होगा, आई फील हेजिटेटेड या आई शी हेजिटेट्स, मतलब कि हिचकिचाना। सो वैक्सीन से रिलेटेड जो हेजिटेशन है, हिचकिचावट है, इज अ रियलिटी, ये एक रियलिटी है। एंड द ओनली वे, जो सिर्फ तरीका है टू काउंटर, इसे काउंटर करने का, फेस करने का, विच इज क्या है, इज टू ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट द एडवर्स इफेक्ट, मतलब जो भी एडवर्स इफेक्ट्स है इसके बारे में सभी लोगों को बता देना चाहिए। सो यहाँ पर देखते हैं, बात करेंगे हेजिटेंसी। हेजिटेंसी यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, नाउन की तरह। ये एक रियलिटी है, बिल्कुल सही है, इज अ रियलिटी। देखिए यहाँ पर रियलिटी भी नाउन है। एंड द ओनली वे, जो एकमात्र तरीका है, टू काउंटर, इसे काउंटर, टू के बाद V1, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो होगा ये एरर होगा, बिकॉज ये जब भी आता है द ओनली के बाद हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दैट यूज किया जाता है, कभी भी विच नहीं यूज किया जाता है। एंड जब हमने प्रोनाउन के रूल्स देखे थे तब हमने ये सारे रूल्स देखे हैं, जब ओनली आता है, जब द ओनली आता है, सेम या द सेम आता है, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हमने पूरी की पूरी लिस्ट देखी थी जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर जो होगा ये दैट यूज किया जाएगा, ना कि which. So that is to be open and honest about adverse effects. इफेक्ट यहाँ पर अगेन नाउन हो जाएगा। सो एडवर्स यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एंड पोस्ट वैक्सीनेशन सिक्वेले, सिक्वेले मतलब यहाँ पर होता है रिजल्ट, इफ एनी, अगर कोई है ऐसा उसका एडवर्स मतलब कोई खराब इफेक्ट उस वैक्सीन का। एंड मेक अवेलेबल, अवेलेबल करे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक रियान, पब्लिक रियान मतलब पब्लिक के सामने या राज्य। रियान का मतलब होता है रियान का मतलब यहाँ पर होता है क्षेत्र, राज्य या किंगडम, हम इसे कह सकते हैं। सो हियर एरर इज इन पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो टाइम अप, लेट्स चेक। द शार्प एक्सचेंज लास्ट वीक, मतलब ये जो शार्प एक्सचेंज हुआ था, शार्प एक्सचेंज मतलब यहाँ पर एक्सचेंज होगा, ये नाउन कहलाएगा। एंड एक्सचेंज यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। एक्सचेंज मतलब शार्प एक्सचेंज मतलब मैंने एक बात बोली, फिर आगे वाले ने मुझको कुछ बोला, फिर मैंने उसको कुछ बोला, फिर आगे वाले ने, इसे हम कहते हैं शार्प एक्सचेंज, जो लास्ट वीक हुआ। अब लास्ट वीक आया, इस वजह से ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म में, मतलब कि सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। सो बिल्कुल सही है ये ए पार्ट। एंड ये नाउन के लिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। द पेरिलस स्टेट, स्टेट यहाँ पर नाउन है एंड पेरिलस एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। द आर्टिकल इस नाउन के लिए। जो पेरिलस, पेरिलस मतलब काफी डेंजरस कह सकते हैं, हानिकारक, स्टेट ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस का। सो यहाँ पर ये भी सही है। एंड द लॉन्ग रोड अहेड, एंड ये जो लंबा रास्ता है आगे, टूवर्ड्स
व्हाट टुवर्ड्स रिस्टोरिंग, एंड मतलब बोला जा रहा है कि ये जो शार्प एक्सचेंज हुआ था, कहाँ सुनी हुई थी, बातें हुई थी, एंड ये जो है ये काफी पेरिलस डेंजरस स्टेट है रिलेशन का, मतलब हमारे रिलेशन खराब हो रहे, एंड काफी लंबा रास्ता हमें तय करना होगा, ये जो हमारे अच्छे रिलेशन थे पहले उन्हें क्या करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए, फिर से नॉर्मल बनाने के लिए। सो देखेंगे टुवर्ड्स रेस्टोरिंग नॉर्मल, एंड नॉर्मल अगर बात करें सो नॉर्मल यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंड रेस्टोरिंग भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव कभी नहीं आता, एज आई टोल्ड यू नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव होगा, मतलब कि यहाँ पर ये वर्ड बिल्कुल गलत है, इट शुड बी इन द नाउन फॉर्म, एंड इसके नाउन फॉर्म की बात करें सो वो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल सी। नॉर्मल सी मतलब सारी चीजें नॉर्मल। तो ऑब्वियसली देयर इज एरर इन दी पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। So let's check. The minister's forthrightness has stood. forthrightness मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्लियरली बिल्कुल बोल देना बिना हिचकिचावट के। has stood, forthrightness NESS नेस आ गया, जिसका मतलब कि ये जो वर्ड है ये नाउन है, एंड इस वर्ड के लिए यहाँ पर देखेंगे आप आर्टिकल द का यूज किया गया है। forthrightness has stood, has के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट। सो यहाँ पर इस कॉन्ट्रास्ट के लिए आर्टिकल का यूज किया गया है, कॉन्ट्रास्ट नाउन की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर शार्प। सो शार्प कॉन्ट्रास्ट की तरह काम कर रहा है, व्हाट टू द परसिस्टेंट डिनायल फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो परसिस्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एंड यहाँ पर डिनाई यहाँ पर हो जाएगा वर्ब। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है। तो इट शुड बी नॉट डिनाई, इट शुड बी डिनायल। ओके, तो डिनाई का जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा डिनायल। सो इट शुड बी द परसिस्टेंट डिनायल फ्रॉम किससे, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल द, दिस समर, इस समर, एंड समर सीजन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अगर इसके पहले हम लगा दे सीजन, तब हम बोल सकते हैं द समर सीजन, द विंटर सीजन, लेकिन सिर्फ समर विंटर होता है तब आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। सो यहाँ तक ये तो बिल्कुल सही है। अबाउट द सीरियसनेस, सीरियसनेस NESS विच इज ऑल्सो अ नाउन ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन, सिचुएशन इज अ नाउन, इसलिए आर्टिकल द का यूज यहाँ पर किया गया है। सो एरर जो है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी में है, इट शुड बी डिनायल नॉट डिनाई, बिकॉज डिनाई मतलब इनकार करना, एंड कुछ करना, कोई एक्शन करना, मतलब वो वर्ब होती है, मतलब कि वो क्रिया होती है, एंड एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन यूज किया जाता है, ना कि वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So time up. So let's check guys. In the interview to this newspaper on December 2, मतलब इंटरव्यू इस न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए in the interview to this newspaper on December 2 the external affair minister cautioned that full disengagement, मतलब कि इस न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि या इंटरव्यू जो दिया इस न्यूज़पेपर में उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, अफेयर मिनिस्टर मतलब जो बाहर के मामलों का मंत्री होता है, मतलब कि विदेश मंत्री, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। सो यहाँ पर देखेंगे इन द इंटरव्यू, लेकिन द मतलब कोई पर्टिकुलर इंटरव्यू की यहाँ बात नहीं की जा रही, एंड इंटरव्यू एक वोवेल साउंडिंग वर्ड है जिसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। इन एन इंटरव्यू, इसे प्रोनाउंस कर रहा है ना AEIOU, इनका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है, इन वर्ड्स के आगे हम हमेशा आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ना कि द या अ का। सो यहाँ पर एरर है, इन एन इंटरव्यू टू दिस न्यूज़पेपर ऑन डिसम्बर, ऑन यूज किया है क्योंकि यहाँ पर December 2 मतलब डेट की बात की गई है। अगर यहाँ पर डेट नहीं होती, सपोज ये 2 नहीं होता तो क्या होता, इन December होता, लेकिन ये डेट है इसलिए ऑन December। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कॉशन किया है, सतर्क किया है दैट ये जो फुल डिसएंगेजमेंट है, डिसएंगेजमेंट MENT आ गया, मतलब कि ये तो नाउन हुआ, मतलब ये फुल कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह।
है ना, एंगेजमेंट मे नॉट बी एन इमीडिएट प्रोस्पेक्ट, ये इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता। प्रोस्पेक्ट यहाँ पर नाउन है, सो इमीडिएट यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इस प्रोस्पेक्ट के लिए सॉरी बेबी एंड इमीडिएट, ओके, प्रोस्पेक्ट के लिए आर्टिकल एन यूज किया है, लेकिन ये इमीडिएट क्योंकि वोवेल साउंडिंग है इसलिए आर्टिकल एन। ड्रॉइंग अ पैरेलल ड्रॉ करते हुए टू दी सुमडोरोंगचू क्राइसिस ऑफ 1986 दैट जो हुआ था टुक 9 years टू रिजॉल्व, जिसमें 9 साल लग गए थे रिजॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर जो एरर है गाइस ये ऑप्शन नंबर ए में है, दैट इज इट शुड बी एन इंटरव्यू, ना कि द इंटरव्यू। Next question. And your time starts now. So let's start. ट्रांसपेरेंसी विदाउट विच, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो। सो ट्रांसपेरेंसी विदाउट विच मतलब जिसके बिना, ट्रांसपेरेंसी की बात की है जिसके बिना। द पब्लिक, पब्लिक नाउन है, आर्टिकल द यूज किया गया है। विल नॉट बी, पब्लिक जो होगी विल नॉट बी फुल्ली अवेयर, विल नॉट बी जो विल नॉट बी फुल्ली अवेयर नहीं होगी, मतलब जनता को सभी चीज की अवेयरनेस पता नहीं होगा। अबाउट किसके बारे में, द बॉर्डर सिचुएशन, सिचुएशन अगेन यहाँ पर नाउन है इसलिए द बॉर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। सिचुएशन TION है, नाउन है। एंड द स्टेट, स्टेट के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है बिकॉज स्टेट इज ऑल्सो अ नाउन। स्टेट ऑफ द ब्रॉडर रिलेशनशिप विथ चाइना, मतलब अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, सभी के सामने नहीं होगी, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा अबाउट द बॉर्डर सिचुएशन। और जो हमारा रिलेशन है, ब्रॉडर रिलेशन है किसके साथ, चाइना का। ओके एंड बोला है शुड टेक प्रेसिडेंस, कि हमारा जो रिलेशन है चाइना के साथ उसे प्रेसिडेंस मतलब इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, प्रायोरिटी मिलना चाहिए, हो ना। 1 minute गाइस, हाँ, शुड टेक प्रेसिडेंस, इसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ओवर ऑप्टिक्स एंड पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। सो एरर यहाँ पर है। एंड पढ़ने में भी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एरर यहाँ पर ही है, मतलब बोला जा रहा है कि चाइना के साथ जो हमारा रिलेशन है उसे इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, ना कि जो बॉर्डर पे जो सिचुएशन प्रॉब्लम चल रही है उस पर। ओवर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब होता है व्यू जो हमें दिखाई दे रहा है। एंड जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है मतलब पॉलिटिकल जो हमें प्रॉफिट होता है उस पर ध्यान ना देते हुए किस पर ध्यान देना चाहिए, रिलेशनशिप पर। सो यहाँ पर एक्सपीडियंसी का मतलब होता है हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, जो एडवांटेज मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर एक्सपीडियंसी की बात करेंगे, ये एक नाउन है एंड नाउन के पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स भी यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। सो नाउन के पहले नॉन नहीं आएगा, इसका हमें एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल, नॉट politics. So it should be political, which will be the adjective form of this politics word. So यहाँ हो क्या जाएगा, political expediency. So error is in part D. Next question guys. So timer शुरू होता है अब। So let's discuss. यहाँ पर बोला जा रहा है द लॉ सूट्स, लॉ सूट मतलब क्या होता है, कानूनी कार्रवाई जिसे कहते हैं, या हम लीगल एक्शन, या इसे हम कह सकते हैं क्लेम और लीगल एक्शन। ओके, क्लेम हाईलाइट करता है, लॉ, द लॉ सूट्स हाईलाइट, लॉ सूट से प्लूरल है इसलिए ये जो वर्ब है ये भी कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है। अगर एस होता तो सिंगुलर होता। सो लॉ सूट्स के लिए हाईलाइट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। फेसबुक का एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं
एक्विजिशन का जो मीनिंग होता है ये होता है कोई एसेट या ऑब्जेक्ट जो हमने खरीदा है या ऑब्टेन किया है, एक्वायर किया है या खरीदा है। सो यहाँ पर फेसबुक का एक्विजिशन, एक्विजिशन एक नाउन है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। ऑफ क्या, फेसबुक ने क्या एक्वायर किया है यहाँ पर, इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को। सो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। विच हैपन, ये हुआ, कब हुआ, वेन मिस्टर जुकेनबर्ग ने सॉ किया, देखा, सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में इसलिए ये भी अपनी सेकेंड फॉर्म में है, देम एज रियल थ्रेट्स टू फेसबुक्स कंटिन्यूइंग सक्सेस, कि फेसबुक का जो कंटिन्यूइंग सक्सेस है, सक्सेस यहाँ पर नाउन है। सो ये कंटिन्यूइंग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एरर फ्री। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 5, दैट इज नो error. So guys, this was all about today's session. So thank you very much.